जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपनी आखिरी 4 रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला देता है। और कमाल देखिए, बदले में उसे जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक महायज्ञ के पुरस्कार की कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक भूखे जानवर को खाना खिलाने जैसा सीधा साधा काम इतना बड़ा कैसे बन गया कि उसका इनाम खजाना हो? तो चलिए, आज इसी राज को समझते हैं। इस कहानी में उतरकर जानते हैं कि एक यज्ञ और एक महायज्ञ में आखिर फर्क क्या होता है, और कैसे हमारा एक छोटा सा नेक काम भी एक महायज्ञ बन सकता है। इस गहरी सोच को समझने के लिए सबसे पहले इस कहानी के लेखक को जानना बहुत जरूरी है। इनका नाम है यशपाल। देखिए, यशपाल जी सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले एक क्रांतिकारी भी थे। और उनके ये क्रांतिकारी विचार उनकी कहानियों में भी साफ साफ दिखते हैं। वो कर्म को ही सबसे बड़ी पूजा मानते थे। उनका मानना था कि असली धर्म बड़े बड़े पूजा पाठ या हवन करने में नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत की मदद करने में है। और यही सोच इस पूरी कहानी की जान है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सेठ की। एक जमाना था जब ये सेठ बहुत अमीर और दयालु हुआ करते थे। उनके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन भाई, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सेठ जी इतने गरीब हो गए कि खुद उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा। उन दिनों एक बड़ी अजीब सी प्रथा थी, यज्ञों को खरीदने और बेचने की, मानो जैसे पुण्य का कोई व्यापार चल रहा हो। तो गरीबी से तंग आकर एक दिन सेठानी ने कहा, आपने अपनी जिंदगी में इतने यज्ञ किए हैं, क्यों ना एक यज्ञ बेच दें, कुछ दिन का गुजारा तो चल जाएगा। सेठ जी को बात माननी पड़ी। सेठानी पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग लाई, जिससे बड़ी मुश्किल से बस 4 रोटियां बनी। सेठ उन्हीं रोटियों को लेकर पास के कुंदनपुर गांव की तरफ निकल पड़े, जहां धन्ना सेठ नाम के एक अमीर आदमी रहते थे, जो यज्ञ खरीदा करते थे। सेठ जी अपने रास्ते पर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। बेचारा भूख से तड़प रहा था, इतना कमजोर कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसका पेट तो जैसे कमर से ही चिपक गया था। ये देखकर ना सेठ का दिल पसीज गया। उन्होंने एक रोटी कुत्ते को दे दी। उसे खाते ही कुत्ते की आंखों में जैसे जान आ गई। सेठ को लगा, अरे एक रोटी से इसका क्या होगा। उन्होंने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। अब कुत्ता उम्मीद भरी नजरों से सेठ को देखने लगा। सेठ ने सोचा, मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी काम चला लूंगा, पर इस बेचारे का क्या होगा। और बस उन्होंने अपनी बची हुई दोनों रोटियां भी उस भूखे कुत्ते को खिला दी। अब खुद भूखे पेट और खाली हाथ सेठ जी धन्ना सेठ की हवेली पहुंचे। कहते हैं कि धन्ना सेठ की पत्नी को कोई दैवीय शक्ति मिली हुई थी, जिससे वो सब कुछ जान जाती थी। उन्होंने सेठ का स्वागत किया और कहा, सेठ जी, हम आपका यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, पर हमें तो आपका वो यज्ञ चाहिए जो आपने आज किया है। सेठ तो चौंक गए, बोले, आज? मैंने तो सालों से कोई यज्ञ नहीं किया। तब धन्ना सेठ की पत्नी ने समझाया, खुद भूखे रहकर एक मरते हुए जीव की जान बचाना ही आज का सच्चा महायज्ञ है। लेकिन सेठ ने उसे बेचने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, किसी भूखे को खाना खिलाना इंसान का फर्ज होता है, मैं अपने फर्ज का सौदा नहीं कर सकता। सेठ खाली हाथ अपनी हवेली से लौट तो आए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब सेठ ने घर आकर पूरी बात बताई, तो सेठानी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अपने पति के लिए गर्व था। उन्हें खुशी थी कि इतनी बड़ी मुश्किल में भी उनके पति ने अपना धर्म, अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। उसी रात दिया जलाते हुए सेठानी को किसी चीज से ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि दरवाजे की दहलीज का एक पत्थर अपनी जगह से उठा हुआ है। सेठ ने जब उसे हटाया तो नीचे एक तहखाने की ओर सीढ़ियां जा रही थीं, और तहखाने में हीरे जवाहरात की चमक से आंखें चौंधिया गईं। तभी एक आवाज गूंजी, ओ सेठ, खुद भूखे रहकर तुमने जो धर्म निभाया और एक बेजुबान की जान बचाई, ये उसी महायज्ञ का पुरस्कार है, इसे स्वीकार करो। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, महायज्ञ का असली मतलब है बिना किसी दिखावे या बदले में कुछ पाने की उम्मीद के निस्वार्थ भाव से किसी भी जरूरतमंद की मदद करना। सच्चा यज्ञ पूजा पाठ में नहीं, हमारे अच्छे कामों में होता है। ये कहानी हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ती है? बहुत आसानी से। जब कोई अपने दोस्त को एक मुश्किल टॉपिक समझाता है या अपना लंच उस दोस्त के साथ शेयर करता है जो टिफिन लाना भूल गया,
तो ये छोटे छोटे बिना किसी स्वार्थ के किए गए काम भी एक तरह के महायज्ञ ही हैं। और अब इस कहानी की सबसे बड़ी और आखिरी सीख। लेखक यशपाल हमें यही समझाना चाहते हैं कि असली दौलत सोना चांदी या नोटों में नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में है। बिना किसी उम्मीद के की गई मदद का फल हमेशा मिलता है, किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। चलिए 20 सेकंड में पूरी कहानी को फटाफट रिवाइज करते हैं। एक सेठ गरीब हुआ तो यज्ञ बेचने निकला। रास्ते में भूखा कुत्ता मिला, उसे अपनी सारी रोटियां खिला दी। धन्ना सेठ की पत्नी ने इस काम को महायज्ञ कहा, पर सेठ ने अपना फर्ज बेचने से मना कर दिया। घर लौटे तो जमीन के नीचे से खजाना मिला। सीख क्या है? निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टोरी एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम स्टोरी एनिमेशन से पढ़ाई को आसान बनाते हैं।